लेकिन फिर भी उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में कोई भी सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। तो अभी बादशाहपुर के स्कूल में रीता रानी तैनात है, वहां पर वो बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी बादशाहपुर की पड़ती है, जिस वजह से उनको आने और जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से वो ये मांग कर रही हैं कि उनके गांव में ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि वो अपने घर के आसपास में रहेंगे तो वहां से आने और जाने में उनको इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना कि अब उन्हें करना पड़ता है। तो बादशाहपुर उनके घर से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वो पूरी तरीके से व्हीलचेयर के सहारे हैं और इसी वजह से वो लगातार अपील कर रही हैं कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए और वो मांग रख रही हैं कि जल्द ही उन्हें ट्रांसफर दिया जाए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि टीचर की तरफ से तो लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इनके मामले में सुनवाई की जानी चाहिए, इनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां से कहां पर वो कमी आ रही है, क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो रीता रानी है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि दिव्यांग है और उनका जब एक्सीडेंट 2003 में हुआ था उसके बाद से वो लगातार बच्चों को भी पढ़ा रही हैं स्कूल में, अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए भी, उसके बावजूद भी, तमाम परेशानियों के बीच भी। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें जब उनके गांव में ही अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसके बाद अब जो उनकी ट्रांसफ़र है वो बादशाहपुर कर दी गई 2016 में। उसके बाद डेपुटेशन पर उनको उनके गांव भेजा गया, लेकिन एक बार फिर जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से उनके ट्रांसफ़र को रद्द किया गया, बादशाहपुर कर दिया गया। जबकि इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो रीता रानी की स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य है, जो उनकी हेल्थ है, वो पूरी तरह से 100% विकलांग है। वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, व्हील चेयर पर ही उनको इधर उधर जाना पड़ता है। और अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए अपना पत्र जब ये देने गए, शिकायत पत्र देने गए, तो उनको वहां से बाहर कर दिया गया और इस वक्त ये रोड पर हैं। और निश्चित तौर पर एक जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई कि बार बार उनको शिकायत की गई, लेकिन अब तक उनका ट्रांसफ़र रद्द नहीं किया गया। जबकि जो प्रोविज़न है, जो शिक्षा विभाग का कानून है, उसमें ये साफ है कि इस तरह से यदि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उनको उन्हीं के स्टेशन पर, घर के पास स्टेशन दिया जाएगा, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इस वक्त क्या आप अभी मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देने गए थे, क्या रहा? और हम अभी गेट पर गए तो वहाँ से पुलिस वालों ने हमें खदेड़ कर ऐसे बिहेव किया जैसे कोई हम आतंकवादी हों। मैंने कहा कि मेरी पत्नी यहाँ रह जाएगी, अगर आपको हम पे कोई शक है तो हम पीछे चले जाते हैं, मेरी पत्नी अपनी ग्रीवेंसेस दे देगी। ये गवर्नमेंट टीचर 2003 से अपनी ज़िंदगी मौत के दाव पे लगाकर ये अपनी एजुकेशन कर रही है और इनको सीएम से अपनी गुहार लगाने के लिए एक बार मुलाकात के तक हमारा अंदर हमारे कागज़ों को तो भेज दिया जाए, हमें दिया ना अंदर जाने, कोई बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। पर सीएम साहब इतने वैसे नहीं हैं जो हमारे व्हीलचेयर पर हमें देखकर वो ना रुकें। हमारे प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब हमारे इतने अच्छे हैं कि परंतु ये अधिकारी ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि एक विधवा को, एक अपाहिज को धक्का मारते हुए अब हम इतनी दूर, कम से कम 200 मीटर दूर धकेल लाए, जबकि यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, जा रही है। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हमारी परेशानी को ज़रूर सुनें। जब पीएमओ हाउस से 1 मार्च को एक लेटर लिखा गया था चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के नाम कि इनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ अब तक और हमें इसका रिमाइंडर पर बताया जाए, अध्यापिका को बताया जाए। उसके बाद हमसे पूछा गया डीएससी से फ़ोन आया। रीता जी, आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि इस पोजीशन में है कि आप व्हील चेयर पर ही? हाँ, व्हील चेयर पर रहती हूँ जी मैं, और दूसरे के सहारे से ही उठती और बैठती हूँ, व्हील चेयर से ही। हमें गाड़ी में भी बैठाना पड़ता है तो दूसरे के सहारे से ही गाड़ी में बैठती हूँ और उतरती हूँ। मैं ट्रांसफ़र के लिए आपको कितने चक्कर कहाँ मैं जी पीएम साहब से भी लिख चुकी, अधिकारियों को भी लिख चुकी, पर किसी ने भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई कहीं पर भी। और मैं दर दर की ठोकर खाने के बावजूद भी आज यहाँ तक भी आ चुकी हूँ, परंतु यहाँ भी मेरे को कोई वो नहीं दिख रही, धक्का मार दिए और यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ जी। क्या जिला शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं जो वो क्या बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं जी, वो बिल्कुल तैयार नहीं है जी मानने के लिए। उनको सारी कंडीशंस पता है, डीसी सारी कंडीशन उनको पता हुआ है जब भी है, और जबकि पीटीआई ये कहते हैं कि ऑन डेपुटेशन हो नहीं रहे, परंतु पीटीआई वहाँ पर ही है,
वो इलेक्शन ऑफिस में है और वो ऑन डेपुटेशन ही है कई सालों से। वो पूरे ठीक ठाक आदमी है जो वो ऑन डेपुटेशन है, और एक दिव्यांग होते हुए भी 100% दर दर की ठोकर खा रही है। क्या इस हालात में भी आप पढ़ाने का आपने निर्णय लिया, क्योंकि आप रिटायरमेंट भी ले सकती थी, वीआरएस भी, तो जो ये पढ़ाई कराने का आपका जुनून है, क्या उस बीच अब एक आड़े बात ये आ रही है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? नहीं, पहले तो जी मेरे हुआ जी ऑन डेपुटेशन, मेरे 2016 में ट्रांसफर हुआ था, पर डीओ साहब ने मेरा कर दिया था ऑन डेपुटेशन, लेकिन अब फिर दोबारा से ऑन डेपुटेशन मेरा कैंसिल कर दिया गया है और मैं बादशाहपुर स्कूल में जा रही हूँ। बार बार कहने के बावजूद भी मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो रीता रानी है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको 100% विकलांग का पत्र भी दिया गया है, और इसके बावजूद भी वो इसी व्हील चेयर पर घर पर रहती हैं, यहाँ से घर से स्कूल इसी व्हील चेयर पर जाती हैं। लेकिन जो स्थिति है उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इस बात मानने को तैयार नहीं है कि जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के बाहर जाकर भी अधिकारी लगातार कह सकते हैं कि अपनी कहीं ना कहीं मनमानी, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में सीधे तौर पर सरकार की तरफ से, शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी ये आदेश है कि यदि कोई विकलांग है, 75% तक भी विकलांग है, तो उसको वही स्टेशन दिया जाएगा जहां वो आसानी से पहुंच सके, उसके नज़दीक, उसके घर के नज़दीक। लेकिन अब रीता रानी पिछले 2016 में जब उनका ट्रांसफ़र किया गया, तो उसके बाद यहाँ तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे शिक्षा, उन्होंने डेपुटेशन पर उनको मेहंदवाड़ा ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति हुई, अब एक बार फिर जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके डेपुटेशन को रद्द कर दिया और उनको एक बार फिर 10 से 12 किलोमीटर दूर इसी हालत में स्कूल जाना पड़ रहा है। लेकिन जुनून है कि वो वीआरएस नहीं लेकर बल्कि बच्चों के भविष्य बनाने की स्थिति है, भविष्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इस परेशानी के बीच कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी को समझना होगा। और अब जब ये मुख्यमंत्री को यहाँ ये ज्ञापन देने पहुँचे तो इनको ज्ञापन भी नहीं देने दिया जा रहा है, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज़रूरी है, विश्वास ज़रूर है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन मिलने दिया जाए तो उन्हें सुन पाएँ समस्या। मैं तो यही कहूँगा, अगर इनकी लॉ एंड ऑर्डर की एक अपाहिज से परेशानी है तो बड़ी शेम पुलिस को शेम। एक अपाहिज से ये डर रहे हैं। बस कितना हमारा भारत स्वतंत्र है, मोदी जी कितना अच्छा नारा दे रहे हैं। मोदी जी बीच में जाके बच्चों से मिलते हैं, दिव्यांगों से मिलते हैं, और आज पुलिस ने धक्के मारकर हमें सीएम से वंचित कर दिया। सीएम साहब, ये आप हो, बहुत दयालु हो, हमारी स्थिति को देखते हुए हम पर रहम करो, वरना फिर हम आगे मतलब कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें जीना, क्योंकि 18 साल से हम इस हालत को झेलते हुए आ रहे हैं। और प्रशासन ने, खास तौर से जो चंडीगढ़ तक प्रशासन बैठा है, उन्होंने हमें इतना परेशान किया। ठीक देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।